भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सरकार बने हुए 1 वर्ष 30 मई को हो गया। इस 1 वर्ष होने पर देश के अंदर हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिनकी हत्या कश्मीर के अंदर हुई थी, बहुत बड़ा मुद्दा था, बहुत बड़ा संकल्प था हमारे दल के लिए, हमारे संगठन के लिए, हमारी सरकार के लिए। हम बार बार ये कहते रहे, विपक्ष ये कहता रहा कि ये सिर्फ नारे लगाते हैं। हमारा नारा था, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, और जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। तो उस आधार पर 23 जून को उनका बलिदान दिवस, पार्टी ने 1 वर्ष पूरे होने पर 1 जून से लेकर 23 जून तक विभिन्न अभियानों के माध्यम से, क्योंकि आज पूरी दुनिया के अंदर एक वैश्विक महामारी कोरोना का संकट से पूरा विश्व गुजर रहा है, तो हमने इस वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, सब लोगों ने मिल करके जिस तरह से हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर से लेकर जिले स्तर तक, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन, सभी अनुसांगिक संगठन, सब लोगों ने मिलकर जिस तरह से, इसके अलावा सामाजिक क्षेत्र में ऐसे लोगों ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सबकी सहायता किया, काम किया, सरकार ने काम किया। पहली बार पूरे दुनिया के अंदर ऐसे हाइड्रोक्लोराइन जो क्लोरोक्विन है 113 देशों में भेजने का हमारी सरकार ने किया। और आज मोदी जी ने जिस तरह कहा है कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, श्रेष्ठ भारत के लिए और विश्व गुरु, जगत गुरु भारत के लिए, तो उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ते हुए, चूँकि इस कोरोना महामारी संकट से हमने बहुत तेजी से निजात पाई है। अगर आप देखें, पूरे आबादी का 3% ही हमारे यहाँ ये बीमारी आई, और हमारे ठीक होने का प्रतिशत था वो 43% के हिसाब से था। हमने किया, जहाँ एक तो हमारे यहाँ किट नहीं बनती थी, आज तेजी से हमारे 75 के 75 जिले उत्तर प्रदेश में हमारे कोविड केयर के जो अस्पताल हैं उनका इलाज हो रहा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के माध्यम से। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर 1 नेशन 1 राशन कार्ड की व्यवस्था हमारी सरकार ने किया। अगस्त 2020 से प्रारंभ होकर के 21 अगस्त तक ये पूरा हो जाएगा। आज 2 महीने तक बिना राशन कार्ड के 5 किलो अनाज, चावल या गेहूँ, 1 किलो चना देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके पहले सभी लोगों को, जो हमारे महिलाएं थी, हमारे उज्ज्वला गैस के माध्यम से 3 महीने का गैस का कनेक्शन, गैस का पैसा उनके खाते में सीधे 500 रुपया महिलाओं के खाते में, जनधन खाते में, सभी दिव्यांगों के लिए, ऐसे वरिष्ठ जनों के लिए, सभी लोगों के लिए। इसके अलावा जो श्रमिक थे, हमारे प्रवासी मजदूर थे, उनके खाते में 1000 रुपया भेजने का भी काम हमारी सरकार ने किया है। जो रेहड़ी पटरी वाले, उनके लिए 10,000 रुपये देने की व्यवस्था। ऐसे अनेक क्षेत्र में जो 20 लाख करोड़ का पैकेज, उसके पहले 1,70,000 करोड़ का पैकेज, ये सब काम करते हुए आज पूरे दुनिया के अंदर भारत ने कीर्तिमान स्थापित किया है इस महामारी के संकट से उभरने के लिए सटे गए। लेकिन आज उस एक तो वो विषय, दूसरा हमारे 1 साल पूरा होने पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने, जब दूसरी बार आए तो उन्होंने कहा था कि हमारा 2014 में 26 मई को हमारी सरकार बनी थी, 5 वर्षों तक हमने अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया है। अब इस वर्ष हम 5 वर्षों तक देश की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे, जिसके तहत 1 साल के अंदर जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, जो स्वर्णिम अक्षरों में भारत के इतिहास में लिखा जाएगा। जैसे राम मंदिर का मुद्दा 134 वर्षों से कोर्ट में लंबित था, 10 शताब्दियों से चल रहा था, उसको निपटाने का काम सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर किया। 3 तलाक मुस्लिम महिलाओं के क्षेत्र में वो काम करने का उन्होंने काम किया था। और इसके अलावा आपने देखा होगा, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम सब जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश की आज़ादी मिली थी, लेकिन 30 सितंबर 1947 को ही हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर हमारे देश से गए हुए किसी ऐसे लोगों को अगर कोई संकट होगा, उनको दिक्कत होगी, तो वो पुनः भारत में आके प्रवासित हो सकते हैं, रह सकते हैं। यहाँ की सरकार उनके खाने पीने, रोजी रोजगार, रहने की सारी चिंता करेगी। उस आधार पर हमने नागरिक संहिता संशोधन ला करके, हमने राम मंदिर का मुद्दा हमने 370 हटा के 35A हटा के आज जम्मू कश्मीर के अंदर पूरी के पूरे तरह लोग व्यवसाय कर सकते हैं, रह सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं, मकान बना सकते हैं। लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का काम किया। इस तरह से हमारे जो थे, जो लोग कहते थे, भाजपा वालों के लिए नारा लगाते थे विपक्ष के लोग कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। आज राम मंदिर का निर्माण का काम प्रारंभ हो गया। आज आपने देखा चारों तरफ, तो एक तरफ जहां हम पूरी दुनिया के अंदर
आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि आत्मनिर्भर भारत बनेगा, लोकल ही वोकल बनेगा। और जहां वो मेक इन इंडिया का लगता था कि ये सिर्फ नारा है, आज ये सच्चाई होता है, एक सच्चाई दिख रही है। तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर हमने माटी कला बोर्ड बनाया, हमने ऐसे सारे कुटीर उद्योगों के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से सब काम किया है। तो इसलिए इन सारे अभियानों को लेकर 1 जून से लेकर 23 जून तक हम आगे बढ़ने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दूसरा सर, एक तरफ कोरोना ये संक्रमण का मामला है जो पूरे देश को चिंता में डाला है, दूसरी तरफ सर साइक्लोन भी आके इसी में तबाही मचाया है। अभी बंगाल उड़ीसा इससे उबर नहीं पाए कि गुजरात और महाराष्ट्र में 3 जून को ये आने वाला है भारी तबाही के साथ। हालांकि गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, एनडीआरएफ टीमें तैयार हैं, क्या कहेंगे सर ये जो चीज़ें? मैं ये कहूँगा कि जब वो आने की दिशा में उड़ीसा बंगाल में आया, तत्काल हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे दिन पहुँच गए। एनडीआरएफ की टीमें पहले से लगी रही, यहाँ भी लगी हुई हैं, पूरी सुविधा वहाँ पहुँचाएंगे। और जहाँ भी ये ऐसी दैवीय आपदा आएगी उसके लिए हम पूरी तरह सचेत और सजग हैं सुविधा पहुँचाने की दृष्टि से। जी, आज कहा है कि जो मेक इन इंडिया का जो प्रोडक्ट हो वो ऐसा हो कि वर्ल्ड लेवल का हो, और उन्होंने आज एक चैंपियन वेबसाइट ऐप भी लॉन्च किया है जिसमें समय रहते हुए सारे समाधान हैं। क्या कहें सर इस तरह से प्रधानमंत्री का एक एक करके आगे बढ़ना? प्रधानमंत्री जी, आज हमने कहा कि पूरे दुनिया में जगत गुरु बनने की दृष्टि से दिशा में बहुत तेज़ी से भारत आगे बढ़ रहा है। और देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज पूरी दुनिया में उनकी स्वीकृति है और पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना है। आज विश्व के नेता के रूप में वो उभरे हैं। जी, दिल्ली में आज भारतीय जनता पार्टी ने आदेश कुमार गुप्ता को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। क्या कहेंगे सर मनोज तिवारी की वजह से उनका अपना शायद कार्यकाल पूरा हुआ या चुनाव? वो ये संगठन का विषय है, अध्यक्ष बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, इसका कार्यकाल पूरा होगा, वो आएगा जाएगा। आदेश गुप्ता जी हमारे बड़े पुराने कार्यकर्ता हैं, वो हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। जी, वही सर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, उनकी जमानत नहीं हो, 2 बार कांग्रेस लगी, अब शायद हाईकोर्ट जाना पड़ेगा, सेशन कोर्ट से भी जमानत नहीं हुई। अब कांग्रेस के बारे में मैं बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, वहाँ लल्लू पप्पू ही बचे हैं, क्या कर रहे हैं भगवान जाने, उनको सद्बुद्धि दे भगवान, इतना ही कहेंगे।